फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 की, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर आपको एसएसटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें कि आज का जो हमारा सेशन है वो है, देखो यहाँ पे पार्ट 12, ठीक है ना। भारत पर विदेशी आक्रमण। जी हाँ, ये हम पढ़ने वाले भारत में विदेशी आक्रमण। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यूपी टेट में, ठीक है ना। चलिए, तो देखो हिंद यूनानी। अब ये पूछेगा कि सीक्वेंस वाइज भारत में सबसे पहला विदेशी कौन आया, ठीक है ना। सबसे पहले हिंद यूनानी आए, फिर हिंद पार्थियन पल्लव आए, फिर यहाँ पे शंख आए, फिर कुषाण आए, ठीक है ना। इस तरह से चार जो है ये आपके आते हैं। ध्यान रखना, पूछा जाता है भारत में विदेशी आक्रमणकारी जो हुए, पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, चौथा कौन आया, ठीक है। अब देखो हम बारी बारी से पहले हिंद यूनानी पढ़ेंगे। देखो बारी बारी से हिंद यूनानी पढ़ेंगे, फिर पल्लव के बारे में पढ़ेंगे, फिर शक के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंद यूनानी इसका इंडो ग्रीक, शक पल्लव और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर, सबसे पहले हिंद यूनानी आए, फिर यहाँ पर देखो शक पल्लव और कुषाण, इन्होंने क्रम से भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। हिंद यवन जो शासक है, क्या है, हिंद यवन जो शासक है, इसकी बात करेंगे। इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। पहला शासक डेमोट्रियस सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का क्या था, वंशज था। इन्हें क्या कहा जाता है, बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। किसको? जो हिंद यवन शासक है इन्हें कहा जाता है बैक्ट्रियन, ठीक है ना। और पहला शासक कौन हुआ, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो है, इन्होंने भारत पर, डेमेट्रियस ने क्या किया भैया जी, आक्रमण किया। अब हिंद यवन शासक में पूछेगा कि जो है बैक्ट्रियन किसे कहा जाता है, हिंद यवन शासक को, ठीक है ना। पहला शासक कौन है हिंद यवन का, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। इस तरह से देखो, जो हिंद यूनानी थे शासकों में सबसे फेमस कौन था, इनमें मीनांडर था। हिंद यूनानी शासक में सबसे फेमस था कौन, मीनांडर की बात कर रहे हैं। सिकंदर से ज्यादा क्षेत्र किसने जीता, मीनांडर ने जीता। मीनांडर की राजधानी क्या थी, शाकल या सियालकोट भी, ठीक है ना। मीनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो यहाँ से, और देखो जो मीनांडर है इसको ही मिलिंद पन्नो भी कहा जाता है। मिलिंद के प्रश्न में मीनांडर और नागसेन में प्रश्नोत्तर वर्णित है। तो यहाँ से ध्यान रखो, हम हिंद यूनानी की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे फेमस जो शासक था मीनांडर था। और सिकंदर से ज्यादा क्षेत्र जीता था किसने, मीनांडर ने। मीनांडर की कैपिटल पूछे, राजधानी शाकल थी। और मीनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में क्या क्या दीक्षित किया, और इसको मिलिंद पन्नो भी कहा जाता है। यहाँ पर मीनांडर और नागसेन ने प्रश्नोत्तर वर्णित है इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने भारत में लेख वाले सिक्के जारी किया। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले भारत में किसने, ठीक है ना, लेख वाले सिक्के जारी किए, हिंद यूनानी ने। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंद यूनानी शासकों से है। तो यहाँ पे भी ये भी पूछा जा सकता है कि हेलेनिस्टिक कला का जो संबंध है किस शासकों से है, हिंद यूनानी शासकों से है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हिंद यूनानी शासकों के बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली। अब हम पढ़ेंगे शक के बारे में, ठीक है। तो देखो हिंद यूनानियों के बाद में यहाँ पर जो है शक आते हैं, यूनानियों के बाद में शक आते हैं। शक में पहला शासक कौन होता है, मोगा होता है। शक कई शाखाओं में क्या होते थे, विभक्त थे, ठीक है ना। इस तरह से देखो हम तीन चीजें पढ़ेंगे, हिंद यूनानी, पल्लव और शक और कुषाण। यहाँ पे तो हिंद यूनानी के बारे में पढ़ा दिया, फिर मैंने शक बताया। देखो शक भारत में 5 शाखाओं में बटे थे। एक अफगानिस्तान में, पंजाब, मालवा, उत्तरी शतरप से तक्षशिला से मथुरा तक है, पश्चिमी शतरप नासिक से उज्जैन तक, यहाँ पर जो है भारत में ये शक यहाँ पे फैले हुए थे। ध्यान रखना इन 5-6 जगह, ठीक है ना। देखो शक मूलतः मध्य एशिया से आए थे। ऐसे पूछा जा सकता है कि शक जो है भारत में कब आए थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। उज्जैन के एक शासक ने शक को पराजित करके विक्रमादित्य की क्या कर ली, उपाधि धारण कर ली। तो उज्जैन का एक शासक हुआ, उसने शक को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर भारत में सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदामन। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मूलतः शक कब आए, कहाँ से आए, मध्य एशिया से। भारत में सबसे प्रतापी शक शासक कौन था, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख जूनागढ़ गुजरात में क्या किया, जारी किया, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखना है। अब देखो शकों ने प्रशासन पे क्षत्रप प्रणाली, एक विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें साम्राज्य को प्रांतों सत्रपी में बांटकर सैन्य गवर्नरों के अधीन रखा जाता था, ठीक है ना। ये यहाँ पे प्रथा चलाई। अब देखो हम बात करेंगे पल्लव के बारे में। इस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने हिंद यूनानी के बारे में पढ़ा, हमने शक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हिंद पार्थिव या इनकी पल्लव के बारे में। शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में पल्लवों का आधिपत्य स्थापित हुआ, ठीक है। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस तरह से कि पल्लव वंश का सबसे फेमस शासक कौन था, गोंडोफर्निस था। ओके, ध्यान रखना। गोंडोफर्निस के समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार हुए, भारत आए थे। अब कुषाण के बारे में पढ़ लेते हैं। पल्लव के बाद फिर कुषाण भारत आए। कुषाण चीन की युएझी जाति की एक शाखा थी,
ठीक है, ध्यान रखना। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, पूछा जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन, कुजुल कडफिसेस ने की थी। कुषाण शासकों में विम जो कडफिसेस है इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सबसे पहले सोने के क्या किए, सिक्के जारी किए। विम जो कडफिसेस है इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण की। यहीं पर उसके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां भी मिलती थी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क था। ठीक है ना, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर या फिर मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा में शक संवत प्रारंभ किया। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति भी हुई। स्थान यहाँ पे कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे इनके अध्यक्ष कौन हुए, वसुमित्र। इस संगीत में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। ठीक है ना, बस ये देख लो यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे हीनयान के बारे में। चरक उसका राजवैद्य था जिसने चरक संहिता लिखी। तो चरक संहिता किसने लिखी, हीनयान ने, ध्यान रखना। महाविभाषुत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन हुए, वसुमित्र। अशोक घोष क्या थे, कनिष्क के राजकवि थे। तो कनिष्क के राजकवि कौन थे, अशोक घोष। उन्होंने बुद्ध चरित या फिर जो है सौंदरानंद या फिर सारीपुत्र प्रकरण या फिर सूत्रालंकार की क्या की, रचना भी की। ठीक है ना। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, पाशर, वसुमित्र आदि विद्वान थे। नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे, शून्यवाद का जनक, सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने। ठीक है ना, किसकी रचना की, प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की। कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। उनकी उपाधियां महाराज, राजदेवपुत्र आदि थी। राजा में जो है देवत्व की भावना की परंपराओं कहाँ से प्रारंभ होती है, कुषाण से प्रारंभ होती है। ठीक है ना, इस तरह सारी चीज ध्यान रखना। शाहानुशाही की अवधारणा भी किसकी देन है, कुषाणों की देन है। अभी देखो कुछ थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कुषाण शासनकाल में भारत। तो कुषाण शासनकाल में भारत का व्यापार मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से संपर्क से भारी मात्रा में सोना आया। इस काल में नगरीकरण अपने चरम पर पहुंचा। कनिष्क ने तक्षशिला पुरुषपुर का विकास कराया। कश्मीर में कनिष्कपुर बसाया गया। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि तक्षशिला और पुरुषपुर का विकास कराया किसने, कनिष्क ने। ठीक है ना, सारी चीजें। रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हिंद यूनानियों से संपर्क से खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में क्या हुई, प्रगति हुई। सप्ताह के दिन रवि, सोम, मंगल, शनि आदि नामों से भी क्या है, ये जाने जाते हैं। चरक ने चरक संहिता लिखी जिसमें लगभग 500 औषधियों का क्या था, वर्णन है। इसमें चिकित्सकों को मरीजों से विश्वासघात न करने का भी निर्देश दिया गया है। ठीक है ना। अब बात करेंगे मूर्ति कला के बारे में। कुषाण कालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार थे। गांधार कला में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा व लहराते बालों के साथ दिखाया गया। ठीक है ना। इसमें स्लेटी नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। मथुरा शैली में बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में मूर्तियां मिली है। इन मूर्तियों में लाल बलुआ पत्थर का भी क्या हुआ, उपयोग हुआ। ओके, चलिए अभी देखो हमने यहाँ पर भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाले कौन कौन हुए, सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, सारी चीज़ें पढ़ी। हिंदू यूनानी, पल्लव और शक, इस तरह से हमने हिंदू यूनानी के बारे में पढ़ा। हिंदू यूनानी को बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। हिंदू यूनानी का पहला शासक डेमेट्रियस हुआ जिसने भारत पर आक्रमण किया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे फेमस मीनांडर था। मीनांडर ने सिकंदर से ज़्यादा क्षेत्र जीत रखा था। इसकी राजधानी साकल थी मीनांडर की, और मीनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित भी किया। इस तरह से ये, ठीक है ना। और हिंद यूनानी शासकों ने भारत में लेख वाले सिक्के जारी किए सबसे पहले, और हेलेनिस्टिक कला का संबंध भी हिंद यूनानी शासकों से ही है। फिर शक के बारे में पढ़ा। इसका पहला शासक मोगा था। ये कई जगहों से विभक्त थे, जैसा अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा, इन क्षेत्रों में इनका राज था। शक कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। उज्जैन के एक शासक ने शक को पराजित करके विक्रमादित्य की क्या उपाधि धारण की। भारत में सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदामन था। ठीक है ना। इस तरह से कुषाण के बारे में पढ़ा हमने। फिर हीनयान, नागार्जुन और कुषाण शासनकाल में भारत। ठीक है ना। विज्ञान, प्रौद्योगिकी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट्स है सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। की बी स्टडी एंड बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।